आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्तानं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सवसाहुणं। ऐसो पंचनमोकारो शव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा व्यवहार जगत का बहुत सुंदर विषय है कि बचत करने के फायदे। बचत किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जो कि दूसरे दिन या कुछ लंबे समय तक हमारे काम आती है, उस चीज़ के लिए बचा के रखना। जैसे कि देखिए, व्यक्ति जो है, आज अगर बालक है तो कब युवा होता है, युवा के बाद के अंदर वह प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ के बाद वृद्ध होता है। तो जीवन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, जीवन के अंदर कमाई भी एक साथ नहीं रहती है। तो कुछ सुरक्षा करने की दृष्टि से जो है सेविंग करना, वह बचत कहलाती है। मतलब ये है कि हमारे भावी जीवन की तैयारी करने को हम बचत कह सकते हैं। वो हमारे सुख दुख के अंदर काम आए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, भाग्य भी बदलते रहता है और प्रतिदिन कभी धूप आती है, कभी छाँव आती है। रोज का रोज हमारा जो है उदय और प्रारब्ध बदलता है। कभी हमको सुख मिलता है, कभी हमको दुख मिलता है। तो ये तो कर्माधीन है, ये तो प्रकृति के अधीन है, ये जो है कुदरत के द्वारा संचालित होते हैं। लेकिन हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, वो हमें देखना होता है। देखिए कि प्राय क्या होता है कि इस युग के अंदर, इस जमाने में, इस समाज के अंदर हम किसी भी व्यक्ति से जो ये आशा रखें या उससे हम डिमांड करें कि हमको जो है ये सहायता की जाए, ज़रूरी नहीं कि वो सहायता मिले। और ख़ास तौर पे ऐसा समय आता है जब हमको एक्यूट नीड होती है, तब सभी लोग जो है वो हाथ झटक देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति का जब बुरा समय आता है तो पहने हुए कपड़े भी उसका जवाब दे देते, यानी कोई सहयोग नहीं करता है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय में ऐसा कहा गया है, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। वास्तव में सच्चा मित्र वह होता है जो कि मुसीबत में काम आवे। सच्चे मित्र के रूप में पत्नी भी होती है कि आपके एक दिन बहुत बुरे दिन आ गए, आप अस्वस्थ हो गए, या जो है वो आप के कोई नुकसान लग गया, या जो कहिए कि आपके कोई मानसिक बीमारी हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पत्नी है वो आपको धीरज बंधाती है कि श्रद्धा और सबूरी रखो। साईं बाबा कहा करते थे कि अगर किसी चीज़ का आप हल चाहते हो, सुख शांति से जीवन चाहते हो, तो श्रद्धा और सबूरी का मतलब धीरज।
श्रद्धा मतलब जो जो आपका इष्ट है, जो जो आपका भगवान है। जैसे कि मेरा भगवान तो प्रकृति है, कुदरत है, तो कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। आप कुदरत पर विश्वास रखो कि आज कुदरत ने आपको कष्ट देने के संजोग जुटाए हैं, तो ये तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यानी अवस्था विनाशी है, अवस्था जड़ है। जो अवस्था आज आई है, जो सुख आया है, वो भी आने वाले समय में दुख में बदलने वाला है, कोई स्थायी नहीं है। और आज जो दुख आया है वो भी आने वाले समय के अंदर सुख में बदलने वाला है, क्योंकि अवस्था कभी भी स्थायी नहीं होती है। अवस्था तो आती है और जाती है, इसीलिए उन्हें हमें लेट गो करना चाहिए, उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि निश्चित है कि हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। यही तो कुदरत का कानून हम आपको बताना चाहते हैं, और यही सनातन सत्य है कि हर जो है संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो हमारी फिल्म चल रही है, ये हमारी मन वचन काया की बैटरियों का जो डिस्चार्ज चल रहा है, ये जो स्क्रिप्ट लिख के आए हैं, तो स्क्रिप्ट तो भोगा खत्म, भोगा खत्म, भोगा खत्म। सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। और वास्तव में सुख और दुख है, ये तो काल्पनिक है। सुख दुख का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सुख का स्रोत तो भीतर है, बाहर है ही नहीं है। हम रोटी में सुख की तलाश करते हैं, स्त्री में सुख की तलाश करते हैं, संतान में सुख की तलाश करते हैं, पद प्रतिष्ठा और हमारी धन संपत्ति, उन सब के अंदर जो है हम तलाश करते हैं सुख की, तो वास्तव के अंदर सुख उसमें है ही नहीं है। क्योंकि सुख का जो स्रोत है वो तो भीतर है, वो तो हमारी आत्मा का लक्षण है, वो तो हमारी आत्मा का गुण है, वो तो उसके भीतर ही रहता है। तो इस तरीके से हम आपको कहना चाहते हैं कि वो ऐसा कौन सा मित्र है व्यवहार जगत का कि जो कि तकलीफ में काम आता है, उसमें से एक मित्र हमारा है बचत। इसका अर्थ क्या हुआ मैं बताऊं। मान लीजिए कि आपके कुल जो है 3 संतान है, आजकल तो हम 2, हमारे 2 हो गए और हम 2, हमारे 1 की भी स्थिति आ गई है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ, मान लीजिए आपकी आइडियल फैमिली जो है 3 बच्चे, 2 आप 5 और 2 फादर मदर, जिनको कि साथ में रखना चाहिए, क्योंकि जिनके साथ में फादर मदर होते हैं वो लोग सनाथ कहलाते हैं, और फादर मदर जिनके साथ नहीं रहते हैं या प्रभु को प्यारे हो गए होते हैं, वो अनाथ कहलाते हैं। फादर मदर एक शेल्टर है, फादर मदर एक अम्ब्रेला है, फादर मदर जो है वो इस जीते जागते भगवान हैं दुनिया के। कैसे मैं आपको बताऊं कि शिव और पार्वती के 2 संतान थी, एक छोटा कार्तिकेय था और बड़ा गणेश जी थे। गणेश जी का शरीर भारी था, मूषक जो है उसका वाहन था, और कार्तिकेय का शरीर हल्का था और उसका वाहन जो है वो जो एरोप्लेन की गति से उड़ने वाला गुरुड़ था। तो एक बार जो शिव पार्वती ने ये परीक्षा की, हम आपको जो है वो प्रथम और द्वितीय घोषित करना चाहते हैं, आपकी प्रतियोगिता कराना चाहते हैं, तो दोनों ने स्वीकार किया। तो उन्होंने शिव जी ने जो है ये शर्त रखी, शिव भगवान ने, कि तुम पूरे ब्रह्मांड की जो है वो परिक्रमा लगा करके जो पहले हमारे चरणों में आएगा वो प्रथम घोषित होगा, और सेकंड नंबर पे आया वो सेकंड होगा। तो जो गरुड़ के कार्तिकेय जो जिनका वाहन, तो उन्होंने सोचा कि ये तो एरोप्लेन की रफ्तार से भागने वाला है और मैं भाग सकता, और मूषक तो कितना चलेगा, और उनके ऊपर बैठने वाले गणेश जी है वो भी भारी है। तो दोनों का स्टार्ट हुआ, और गणेश जी ने क्या किया कि उन्होंने मूषक पर बैठ करके 4, 5 या 7 परिक्रमा शिव पार्वती जहाँ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, 5-7 परिक्रमा निकाल करके उनके चरणों में आकर के बैठ गए। अब कार्तिकेय तो हालांकि बहुत तेज गति से घूम रहा था, लेकिन ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है,
तो वो आकर के दूसरे नंबर पर है। तो शिव भगवान ने जो है ये दिया कि गणेश पहले आ गया, और हम गणेश को आशीर्वाद देते हैं कि जो है वो जो है वो जब कभी भी पूजन करेगी दुनिया मांगलिक कार्य की, तो श्री गणेशाय नमः पहले पूजा गणेश जी की होगी। तो कार्तिकेय ने ऐतराज़ किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो गणेश जी ने क्या उत्तर दिया, वो बड़ी मार्के की बात कही कि मेरे तो ईश्वर, मेरे तो ब्रह्मांड है, ये शिव पार्वती है, यही जो है संसार की, और मेरे भगवान है। मैं तो भगवान की प्रक्रिया कर ली, इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड की प्रक्रिया कर ली और इनके चरणों में आके बैठ गया। तो हम भी यही कहना चाहते हैं, कभी भी जीवन में अपने माँ बाप को नहीं भूलें, क्योंकि आप देखिए कि आपको दुनिया में कौन लाया, आपको दुनिया में माँ लाई। और अगर एक माली पौधा तो उगा दे, लेकिन इस पौधे को खाद देना, बीज देना, उस पर ट्री गार्ड लगाना, उसकी सुरक्षा करना, उसको जो है वो पशु पक्षियों से उसको बचाना, उसको जो है वो लू से कहिए, गर्मी से कहिए, तेज हवा के थपेड़ों से बचाना, जब इतना सारा करता है, जब वो बीज है पौधा और पौधे से पेड़ का रूप धारण करता है, तो माँ बाप भी वैसे ही करते हैं, कितना कितना त्याग करते हैं अपनी संतान के लिए। वो तो जब वो बच्चे उनके खुद की संतान होती है, जब उनको सब मालूम पड़ता ही है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपको कि अब आपके इतने सदस्य, इसकी व्यवस्था करो कि ये एक ऐसा ऑटो मोड बनाओ कि ये जब मतलब हमारे माता पिता बुजुर्ग अवस्था के अंदर आ जावे बिल्कुल, या हम स्वयं आ जावें, या जो हमारी संतान कल बड़ी होकर के शिक्षा की हायर एजुकेशन में चले जाए, शादी करने पड़ जाए, तो सबके लिए बचत करो। सबके आजकल बचत के बहुत से साधन हो गए हैं, चाहे पीपीएफ को कहो, चाहे म्यूचुअल का कहो, चाहे एलआईसी कहो, चाहे अन्य अन्य जो साधन हैं, कुछ बचा के लोग, कुछ लोग बचाते हैं, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका कि एप्रिसिएशन कहते हैं। बट कुल मिला के प्रश्न ये है कि आपके अगर मान लो जो है मंथली इनकम 1 लाख रुपए की है, तो आप कम से कम 10% जो है उसमें से बचाने की कोशिश करो। जो 10,000 रुपया बच करके जिस मोड में आपने डाला है, तो वो ग्रो होता रहेगा, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। और आप वाइजली इन्वेस्ट करो कि जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, और जैसे ज़मीन सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन देती है, तो उसमें भी इन्वेस्ट करके, और आप सबके अलग अलग नाम की ले सकते हो। तो ये बचत करने के बहुत फ़ायदे हैं। और उससे क्या होगा कि आपका जो बच्चा है जब जाकर के वो मैच्योरिटी पे आ जाएगा, यानी वो जो कॉलेज एजुकेशन के लायक हो जाएगा, या उसकी शादी होने लगेगी, तो उस अवस्था के अंदर जो है वो उसको एक ऑटोमेटिकली इतनी जो है उसको मिल जाएगी, कहना चाहिए संपत्ति, जिससे वो अपना सर्वाइवल कर देगा। तो आपके ऊपर किसी तरह का बर्डन नहीं आया। और जो लोग बचत में विश्वास नहीं करते, बचत करते नहीं हैं, कुछ लोग तो आजकल ऐसे हो गए हैं कि अगर लाख रुपए इनकम है तो 1.25 लाख का खर्चा तैयार रखते हैं, क्योंकि उनकी हर सदस्य की आकांक्षा बढ़ गई है, हर सदस्य का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, और हर चीज़ की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है, एम्बिशंस बढ़ गई है। तो वो पैसा सारा खर्च, आजकल बचत का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। तो बचत का कॉन्सेप्ट ख़त्म होने से ऐसे लोग अनप्लान्ड चलते हैं, तो बहुत तकलीफ पाते हैं जीवन के अंदर, और आगे चल के उनको प्रॉब्लम है। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि आजकल जैसे कोरोना आया, और कितनी लोगों ने तकलीफ़ पाई, और कई बार बड़ी बड़ी शुगर की, हार्ट की, बीपी की ऐसी बीमारियां हो जाती है, सर्जरी भी करानी पड़ती है, हॉस्पिटल में भर्ती होना होता है। अगर किसी के मेडिक्लेम अच्छा लिया हुआ होता है तो वह कैशलेस हो जाता है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कैशलेस होते हैं, तो कितनी बड़ी रिलीफ मिलती है। वरना अगर आप 10 लाख रुपया एक साथ अपने पेरेंट्स के जो है इलाज पे, खुद के इलाज के, बच्चों के इलाज पे लगाओ, तो
आपकी सारी इकोनॉमी कहिए, आपकी सारी जो है वर्किंग कहिए, कैपिटल कहिए, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और आप नौकरी वाले हो तो आपको कहीं कहीं से उसको मीट आउट करने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्जे में आप इतने भारी हो जाओगे कि ज़िंदगी भर वही कर्जा चुकाते रहोगे, तभी वो 10 लाख रुपए का जो ब्याज जो आपने किया है वो ज़िंदगी भर पूरा नहीं होने वाला है। तो हमने देखा कि ऐसे फैमिलीज हैं जो कर्जा ले लेते हैं, तो अगर वो साहूकार है तो उनके बेटे और पोते तक उसका रीपे करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना इनकम का जरिया नहीं है। आज देखिए, आज जो ये बैंकों वगैरह की जो फैसिलिटी है अच्छी है, हम इसको बुरा नहीं कहते हैं, परंतु लोग इस सिद्धांत पर नहीं चलते कि तेते पाँव पचारिए जितनी चादर होए। अपनी चादर तो है वो 6 फुट की, 5 फुट की है, और तो हमें क्या अपने पैरों को इकट्ठा कर समेट के रखना चाहिए ताकि सर्दी नहीं लगे। और व्यक्ति तो 6.5 फुट का तो है, और 5 फुट की चादर तो 6.5 फुट का वो पैर बाहर निकाल देता है, तो पैर को ठंड लगनी है। यानी उसकी व्यक्ति की इतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी वो क्या है कि बहुत ज़्यादा ऋण ले लेता। हमने लोगों को देखा कि बहुत से लोग ट्रकों पे जो है ऋण लेते हैं, मकान पे लेते हैं और कारों पे लेते हैं, और फिर वो ये सोचते नहीं इसको चुकाने का ज़रिया क्या है। अगर चुकाने का जरिया 5 पे हो कि मेरी मंथली किस्त 10,000 रुपये की है और 10,000 रुपये मैं बचत कर सकता हूँ, मेरी सैलरी से कहिए, बिजनेस से कहिए, इनकम से कहिए, साइड जॉब से कहिए, जब तो उचित है, ये तो अच्छी उचित है लेना, पहले व्यवस्था करके। ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि पानी के आने के पहले बात बांधनी चाहिए। हमको मालूम पड़ जाए कि बारिश तेज होने वाली है और गांव के जो है वो कोई भी बहुत बड़ी पहाड़ या तालाब नहीं बनाया हुआ, तो गर्मी के दिन जब अप्रैल मई का जब समय होता है और तो गांव के पहले उसके अंदर तालाब बना देना चाहिए। वो पानी जो है वो गांव में नहीं आवे और तालाब में इकट्ठा हो जावे, तो वो जो है वो जो अमृत का पानी है वो सबके लोगों के पीने के लिए काम आएगा। सुरक्षित करो कि दो, पहले लोग ऐसे ही तो किया करे थे। पहले लोग जो तालाब बनाते थे, बावड़ियाँ बनाते थे, कुएं बनाते थे और पानी की स्टोरेज का रखते थे, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रभु का जो है वो गिराया हुआ बारिश का पानी है, वही परकोलेट होकर के रिचार्ज करता है कुएं को है, बावड़ी को है, और हमारे जो है वो कहना चाहिए नहर को है, या जो है हमारे जो तालाब को, क्यों अल्टीमेटली वो पानी का सोर्स तो उसी के भीतर जाता है। तो हम ये क्या कहना चाहते हैं आपको कि बचत माइंडेड होना चाहिए। आज जो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं कि लोग अपनी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। बेचारी जो लड़की है वो कुंवारी घर में बैठी रहती है, या वो जो इंटरकास्ट जो है मजबूर होकर के मैरिज करती, किसी के पीछे भाग जाती है, और बेचारा कोई बच्चा है जो योग्यता रखता है इंजीनियरिंग करने की, मेडिकल करने की, नहीं कर पाता है तो वो बीच में सुसाइड भी कर लेता है, या जो है वह दुखी होता है। तो कुल मिलाकर के ये सारा मैनेजमेंट करना चाहिए। हमें सिर्फ जो है वो अपने बिजनेस का ही मैनेजमेंट नहीं करना है, लाइफ का मैनेजमेंट करना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है, फैमिली का मैनेजमेंट करना है, पेरेंट्स का मैनेजमेंट करना। ये भी मान के चलना चाहिए कि पेरेंट्स को साथ में रखूँगा, पेरेंट्स रिटायर होकर के जब आएंगे तो उनकी अच्छी सेवा करूँगा, उनको चित समाधि पहुँचाऊँगा, उन पे कुछ मुझे खर्च भी करना पड़ेगा। उनकी कोई एम्बिशियस जो है वो कहना चाहिए चैरिटी वैटी करने की है तो थोड़ा बहुत उसमें भी मैं मदद करूँगा। उनका कोई नेक कार्य है जिस पे भी लगाना है तो उनको हाथ पसारना नहीं पड़े तो वो भी मैं मदद करूँगा। तो इस तरीके से ये व्यक्ति को उस कॉन्सेप्ट के साथ और इजीली हो सकता है। व्यक्ति कोई प्री प्लानिंग करता है तो आराम से हो जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर कोई टेप हमारे घर में लीक है और उसके नीचे घड़ा रख दो तो आप देखोगे कि सुबह का रखा हुआ शाम को या शाम का रखा हुआ सुबह तक है, वो 20-25 जो है लीटर का घड़ा
भर जाता है, इतना बड़ा प्रभाव होता है। एक एक रुपया बचाया हुआ है वो आगे जाकर के लाखों करोड़ों रुपए भी बन सकता है। और जो है हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे मेरा खुद का अनुभव बताऊं कि मैंने वो 30 वर्ष तक नौकरी की, लेकिन मैं बचपन से मेरे पिताजी ने, जब से मैंने कमाना चालू किया तो पिताजी ने मुझे संस्कार दिए कि जिस खाट के ऊपर तुम बैठे हो, ये खाट के अगर 4 पाए हैं तो 4 पाए हैं तो चारों अगर है तो हम दोनों इस पे मजबूती से उन्होंने बैठ के दिखाया। और एक दूसरी खाट पे एक पाया टूटा हुआ था तो हम दोनों बैठे। तो वो ये मेरे बचपन की, जब मैं 15 साल का था, जब मैं ग्रेजुएशन के अंदर जो है, जब उन्होंने मुझे शिक्षा दी तो पाया टूट गया। उन्होंने कहा जब भी जीवन में जाओ तो 4 पाए को हमेशा ध्यान रखना, यानी जो कुछ भी आप कमाओ तो पहले पाया का अर्थ ये है कि तुम्हारा उसका 1/4 है वो तुम्हारे बाल बच्चों की शिक्षा पे वगैरह उनके पालन पोषण में खड़ा होना चाहिए। और दूसरा जो है वो पाया है तुम्हारा सेविंग का है, बचपन से ही ऐसी अभी से आदत डालो कि थोड़ा थोड़ा सेव करते रहो। और तीसरा जो पाया है वो दान पुण्य करने का, साधु संत सन्यासी परोपकार में करने का है। और जो चौथा पाया है तुम्हारा पितृ ऋण, माता पिता के सहयोग के लिए, यानी पेरेंट्स की जो है कोई भी पेंशन योजना है या पेरेंट्स की जो है वो कहना चाहिए आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी है, ऐसी ऐसी उसमें करना है। तो मैंने उसको जो पकड़ा तो मुझे जो है बहुत आनंद आया। और मैंने जब से मेरी प्रथम सैलरी से अंतिम सैलरी तक, रिटायरमेंट तक, मैंने ऐसा कोई समय नहीं आया जब बचत नहीं की। और उस बचत को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिसिएशन में देखा। तो वो जो यूआईटी के प्लॉट्स वगैरह था उस वक्त में मात्र जो है सन 70, 75, 80 तक है, अधिकतम अच्छा प्लॉट 5,000 के अंदर अलॉटमेंट हो जाता था। तो हम जो अप्लाई करते थे 5 सदस्य एक आध आ जाता था। ऐसे मेरे पास के अंदर बहुत सारे जब प्लॉट इकट्ठे हो गए तो बच्चों को सेटल करने की बात आए, सारा बेच करके मेरे को बिना किसी भी तकलीफ से जो है मेरी बचत से वो फैक्ट्री खड़ी हो गई, बच्चों की शादियाँ हो गई, घर बन गया और मुझे कोई एक्स्ट्रा मेहनत तकलीफ़ और मुझे कहना चाहिए कोई जो है वो बैड मीन्स नहीं अपना पड़े, क्योंकि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के फॉर्मूले से चलते। तो सम और श्रम की नीति से जो फादर ने हमको संस्कार दिए थे उससे चले थे और हमारा जीवन शांतिपूर्ण आज तक उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो हम जो आज युवा पीढ़ी भटक रही है उनको जो है हम सीनियर सिटीजन होने के नाते उनको हम एक राय देते हैं, उनको एक रास्ता बताते हैं कि सेविंग कॉन्सेप्ट इज़ ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ये जीवन में कभी नहीं भूलना और कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। वर्तमान का युग बहुत बदल गया है और लोग जो है वो आजकल पता नहीं क्या फैशन चल गई है कि किस बात की सेविंग करें, क्यों करें, और वह जो है वो अपनी इनकम से बहुत अधिक खर्चा करते हैं और वो परेशानी में भी आ जाते हैं और परेशानी में आकर के और वो कुछ गलत कार्य भी संतान कर बैठती है। संतान जो है उम्मीद से IAS RAS कहिए, डॉक्टर इंजीनियर अच्छी योग्यता रखने वाले नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा मिसमैनेजमेंट रहा। हमने कभी भी इस बात को सोचा नहीं कि इनका जब हायर एजुकेशन का आएगा एकदम पैसे की आवश्यकता होगी, शादी में भी पैसे की आवश्यकता होगी, अच्छा मकान भी बनाना पड़ जाएगा, बुढ़ापा भी आएगा। तो इन सब बातों का सलूशन है हमें किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े तो समय के पहले हमें खुद इस तरफ अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। ये ग्रस्त लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए जब हमारी कभी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आती है और ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि आज मेरी जो इनकम चल रही है ज़िंदगी भर ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है
कि ये हमेशा संसार परिवर्तनशील होता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है और उसके साथ साथ के अंदर ये दुनिया भी बदलती रहती है। संसार वह कहलाता है जो संचरण करता। तो खास तौर से जो हमारी युवा पीढ़ी जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाने वाली है, यानी अपनी पूरी एजुकेशन पूरी करके और वो गृहस्थ जीवन जीने वाली है, तो गृहस्थ के पहले दिन से ही आप इस कॉन्सेप्ट को प्रारंभ करो। आप कुछ न कुछ बचाते रहो। आपने बचपन में देखा होगा हमारे पेरेंट्स क्या है, हम छोटे बच्चे होते तो गुल्लक डाला करते थे। उस गुल्लक के अंदर उसमें जब 1 रुपया जाता उसमें आने हुआ करते थे, इकन्ने भी जाती। और आज 1 रुपया भी माने आज की वैल्यू नहीं, 10 रुपये भी जाने। अगर आप ईमानदारी से उस गुल्लक को आपके जीवन में जितने भी समय आते हैं, बर्थडे आता है और कोई अच्छा आता है, उसको आप अच्छी तरह से सेविंग करके उसका उपयोग करो, जिसमें एप्रिसिएशन निश्चित तौर से आपको बहुत बड़ा लाभ एक साथ मिल सकता है। तो ये एक अच्छी आदत है, हर व्यक्ति को डालने की मैं सलाह देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम जो है अपना एक अच्छा जीवन एक दूसरे प्रति मंगल भावना करते हुए जिए। आपके प्रति शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।